एक बीरबल और गधे की राजनैतिक चाल। किसी समय की बात है, अकबर का दरबार कुछ खास ही संजीदा हो गया था। दरबारियों की लंबी लंबी बातों से अकबर की थकान बढ़ने लगी थी, लेकिन फिर भी वो उनसे उकताए नहीं थे। अकबर जानते थे कि उनके दरबार में हर किसी की सलाह की कीमत है, लेकिन आज कुछ अजीब था, क्योंकि आज दरबार में एक नए राजनीतिक विवाद की शुरुआत होनी थी। एक ऐसा विवाद जिसने बीरबल को भी चौंका दिया था। महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण मामला प्रस्तुत करना है, एक दरबारी ने बड़े गर्व से कहा। अकबर ने उसे ध्यान से सुना और उसकी ओर इशारा किया। क्या है ये मामला, दरबारी? महाराज, दरबारी ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमारे राजमहल के बाहर एक गधा घूमता है, जो लगातार हमारे खेतों में घुसकर फसलें नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन ये गधा कोई सामान्य गधा नहीं है। इस गधे के पास एक अद्भुत शक्ति है। अकबर ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? एक गधा और उसकी शक्ति, ये कैसे संभव हो सकता है? बीरबल, जो हमेशा अकबर की हर बात पर ध्यान से सुनता था, मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर बढ़ा और कहा, महाराज, क्या आप ये नहीं समझते कि इस गधे के पास कोई ना कोई राजनीतिक चाल हो सकती है? क्या ये केवल एक साधारण गधा है, या फिर इसका किसी बड़ी साजिश से संबंध है? अकबर ने चौंकते हुए बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कह रहे हो, बीरबल? महाराज, बीरबल ने गंभीरता से कहा, इस गधे का व्यवहार सिर्फ खेतों में नुकसान करना नहीं है। इस गधे की उपस्थिति में एक गहरी राजनीति छिपी हो सकती है। शायद ये किसी के बड़े खेल का हिस्सा हो, जो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। अकबर ने सोचा, फिर अपनी चाय की प्याली को देखा और बोला, तो बीरबल, तुम ये कह रहे हो कि इस गधे के पीछे कुछ और छिपा हुआ है? बिल्कुल महाराज, हम सभी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी साधारण नहीं होता, बीरबल ने जवाब दिया। अब सवाल यह था कि वो गधा दरअसल क्या था? क्या वह एक साधारण जीव था, या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड साजिश थी, जो एक चतुर दिमाग की कामकाजी चाल हो सकती थी? बीरबल को यह महसूस हुआ कि यह गधा किसी विशेष रणनीति का हिस्सा हो सकता है, और जब वह अपनी सोच को आगे बढ़ाता तो उसे लगता कि दरबार में आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला था। बीरबल, अकबर ने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। क्या तुम इस गधे के बारे में कुछ और जानकारी जुटा सकते हो? बीरबल ने न जाने कितनी बार खुद से यह सवाल किया था कि इस गधे की राजनीति क्या हो सकती है, लेकिन अब उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। क्या यह गधा वाकई किसी बड़ी योजना का हिस्सा था, और क्या बीरबल उस योजना को समय रहते पकड़ पाएगा? लेकिन तभी दरबारी ने कहा, महाराज, गधा फिर से हमारे खेतों में घुस आया है। यह सुनते ही बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उसके मन में एक खतरनाक विचार आया, लेकिन उसने उस विचार को अभी तक दरबार में प्रकट नहीं किया था। महाराज, बीरबल ने कहा, मैं अभी इसे जांचने जा रहा हूं। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, यह गधा अब तक केवल खेतों में ही नहीं, बल्कि हमारी राजनीति में भी गहरा असर डाल सकता है। क्या बीरबल गधे के रहस्य को सुलझा पाएगा? और क्या यह गधा अकबर के दरबार में एक और बड़ा रहस्य उघाड़ने वाला है? क्या बीरबल और अकबर के सामने एक नई साजिश सामने आने वाली है? जाने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अकबर के आदेश के बाद बीरबल ने उस गधे के बारे में जानने का प्रण लिया। वो बगैर समय गवाए राजमहल के बगीचे की ओर बढ़ा, जहां वो गधा अक्सर खेतों में घुसकर फसलें नुकसान पहुंचाता था। बीरबल की आंखें तेजी से हर जगह नजर घुमा रही थी, जैसे कोई गहरी साजिश का पीछा कर रहा हो। वो खेतों के पास पहुंचा और देखा कि गधा वही खड़ा था, जो बिना किसी डर के खेतों में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये गधा सामान्य नहीं था। उसके पैरों के पास एक छोटा सा बक्सा पड़ा था, जो बेहद हल्का लगता था। बीरबल ने सोचते हुए कहा, यह बक्सा क्या है, और ये गधा किसके लिए काम कर रहा है? वो बक्से की ओर बढ़ा और बिना किसी शोर के उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने बक्से को खोला,
उसमें से एक कागज का टुकड़ा बाहर गिरा। बीरबल ने उसे उठाया और उसमें लिखा संदेश पढ़ा। अकबर के राजमहल में घुसने के बाद तुमसे कुछ और मांगने आऊंगा। तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका होगा। बीरबल के माथे पर पसीना आ गया। इस संदेश ने उसे सशंकित कर दिया। क्या ये गधा अकबर के दरबार के अंदर किसी की बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या कोई उसकी नजरों से बचकर दरबार में घुसने की योजना बना रहा था? बीरबल ने बक्से को ध्यान से देखा। इसके अंदर कोई और वस्तु नहीं थी, बस वही कागज। उसने गधे को देखा, जो अब चुपचाप खड़ा था, जैसे वो किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। बीरबल ने समझ लिया कि यह सिर्फ एक साधारण गधा नहीं था, यह किसी बड़े राजनैतिक खेल का एक भाग था। बीरबल ने तुरंत अपने एक विश्वासपात्र दरबारी को भेजा और उसे अकबर को सूचित करने को कहा। लेकिन बीरबल ने किसी को भी इस गधे की वास्तविकता के बारे में खुलकर नहीं बताया। वो जानता था कि अकबर को तुरंत इस मामले की जानकारी देना चाहिए, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहता था कि अकबर इस रहस्य को पूरी तरह से समझे। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुमने कुछ नया पाया है? अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, ये गधा सिर्फ खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, और ये साजिश सीधे आपके दरबार की ओर बढ़ रही है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या कह रहे हो तुम, बीरबल? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ये गधा सिर्फ एक चाल का हिस्सा है। कोई बहुत चतुर व्यक्ति आपके दरबार में घुसने की योजना बना रहा है, और ये गधा उसकी मदद कर रहा है। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि कोई हमारे दरबार में घुसने की कोशिश कर रहा है? जी महाराज, बीरबल ने कहा। अब सवाल यह है कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है। ये गधा केवल एक साधारण यात्री नहीं है, बल्कि ये किसी बड़े राजनैतिक खेल का हिस्सा हो सकता है। अकबर की आंखों में चिंता और सशंकता थी। तो क्या हम अब इस खतरे से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं, बीरबल? हमारे पास अब समय कम है, महाराज, बीरबल ने कहा, लेकिन मैं किसी भी हालत में इस साजिश का पर्दाफाश करूंगा। क्या ये गधा वाकई अकबर के दरबार में किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने वाला है? और क्या बीरबल उसे समय रहते पकड़ पाएगा? अब जानिए अगले भाग में। अकबर और बीरबल के बीच सस्पेंस भरी चुप थी। दरबार में कुछ हलचल थी, लेकिन बीरबल का ध्यान पूरी तरह से उस गधे और उसके रहस्यमय संदेश पर था। वो जानता था कि समय बेहद संजीदा था, और अगर सही कदम नहीं उठाया गया तो अकबर का दरबार एक बड़ी साजिश का शिकार हो सकता था। बीरबल ने उस गधे को फिर से देखा और सोचा, ये गधा क्या केवल एक मामूली पक्षी है, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? गधे के पैरों में बक्सा फिर से दिखाई दिया। बीरबल ने उसे उठाया और चुपचाप अकबर को एक और संदेश दिखाने के लिए महल में चल पड़ा। अकबर ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा था, अब जब तुम जानते हो कि गधा मेरे खेल का हिस्सा है, तो तुम क्या करोगे? समय बहुत कम है, अगला कदम तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर कदम मेरे जाल का एक हिस्सा बन सकता है। अकबर की आंखें एकदम सख्त हो गई। बीरबल, ये गधा तो एक संदेशवाहक मात्र नहीं है, इसे कोई बहुत बड़ा हाथ है। कौन है ये व्यक्ति और इसका उद्देश्य क्या है? बीरबल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, महाराज, ये गधा एक लकीर पर चलने वाला संकेत हो सकता है, और जो भी इसे चला रहा है वो हमारे हर कदम पर नजर रखे हुए है। हमें ये पहचानने की जरूरत है कि हम किसके खिलाफ खेल रहे हैं। अकबर ने अपनी ठंडी सांस को नियंत्रित किया और कहा, हमें तुरंत ये जानना होगा कि ये व्यक्ति कौन है और उसके मंसूबे क्या है। क्या तुम कोई रास्ता ढूंढ सकते हो, बीरबल? बीरबल ने एक गहरी नजर डाली और धीरे से कहा, महाराज, हमें उसके बाद के कदम पर ध्यान देना होगा। जिस तरह से ये गधा हमारे खेतों में आकर नुकसान करता है, वो केवल एक जाल हो सकता है। अगर हम उसकी चालों को समझे बिना आगे बढ़ते हैं तो हम उसकी योजना का हिस्सा बन सकते हैं। तभी अचानक दरबारी ने आकर सूचित किया, महाराज,
गधा फिर से खेतों में घुस आया है और अब वो राजमहल के मुख्य द्वार तक पहुंच चुका है। अकबर और बीरबल दोनों एक साथ महल की ओर दौड़े। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वही गधा खड़ा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी था। वो व्यक्ति जिसे बीरबल ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे खेल में शामिल हो। वो व्यक्ति बीरबल की ओर देखता हुआ बोला, आप आ गए बीरबल। आपको ये समझने में देर लग गई, लेकिन अब समय आ गया है कि आप मुझे समझें। बीरबल ने अपनी आंखों में चुराई हुई चिंता महसूस की। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे। इस गधे के साथ मेरी साजिश पूरी होगी और तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक चुनौती है, तुम्हारी चुनौती। अकबर और बीरबल दोनों इस नए व्यक्ति और उसकी चुनौती के रहस्य में घिर चुके थे। बीरबल जानता था कि ये केवल एक गधा नहीं था, ये दरअसल किसी और की चाल थी जो उसे पूरी तरह से घेरने वाली थी। लेकिन अब सवाल यह था कि वो कौन था और उसके पास क्या शक्ति थी। क्या वो व्यक्ति सच में बीरबल के सामने एक नई साजिश रख रहा था? और क्या बीरबल उसे वक्त रहते पहचान पाएगा? जाने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। बीरबल और गधे की राजनीतिक चाल, अगला भाग। बीरबल और अकबर दोनों उस अजनबी व्यक्ति के सामने खड़े थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका मुस्कान न तो दोस्ताना था, न ही दुश्मन का, वो कुछ अलग ही था। गधे के पास खड़ा व्यक्ति अब भी कुछ न कुछ गहरी योजना की ओर इशारा कर रहा था, जैसे उसके पास बीरबल और अकबर के लिए कोई घातक खेल हो। तुम कौन हो? अकबर ने गुस्से में आकर पूछा। और तुम्हारी साजिश क्या है? व्यक्ति ने शांति से कहा, मैं वही हूं जो अब तक सब कुछ देखता आया हूं और तुम दोनों की योजना को समझता हूं। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसका दिमाग तुरंत किसी गहरी साजिश की ओर दौड़ने लगा। तुम तो एक साधारण दरबारी नहीं लगते, बीरबल ने अपने अनुभव से कहा। तुम्हारे पास कोई बड़ा उद्देश्य है। व्यक्ति ने एक और मुस्कान दी और बोला, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं है बीरबल। मैं तुम्हें सिर्फ यह समझाना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है वो केवल शुरुआत है। अकबर ने खिन्न होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम सब इस खेल का हिस्सा है? व्यक्ति ने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह गधा कोई सामान्य जीव नहीं है। इसे सिर्फ एक संदेशवाहक समझना बड़ी भूल होगी। यह तुम्हारे दरबार में घुसने का रास्ता खोलेगा, और जब वो रास्ता खुलेगा तो तुम दोनों के सामने एक नई चुनौती होगी जिसे तुम्हें सुलझाना होगा। बीरबल ने व्यक्ति की बातें सुनकर ध्यान से उसकी आंखों में देखा। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सामने हार जाएं, लेकिन हमें तो ये पता चल गया है कि तुम्हारा खेल कितनी गहरी साजिश पर आधारित है। व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जो खेल समझ में आ रहा है वो सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल अब शुरू होगा। तुम्हारा अगला कदम, अकबर, बीरबल, वो तय करेगा कि तुम कौन हो। अकबर और बीरबल दोनों उस व्यक्ति की बातें सुनकर चुप रह गए। ये संदेश अब तक की सबसे बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन उसकी मंशा साफ नहीं थी। क्या ये गधा सिर्फ एक साधारण जाल था, या फिर ये सच्चाई को छिपाने का एक तरीका था? अचानक गधे ने एक जोरदार आवाज में हांफते हुए खड़ा हो गया, जैसे वो किसी खास घटना के लिए तैयार हो। उस गधे की आंखों में जो चमक थी वो अब अकबर और बीरबल दोनों को भी डराने लगी। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर से उस व्यक्ति की ओर देखा। तुम अब भी ये छिपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारी साजिश समझने में बिल्कुल भी समय नहीं खोने वाले। हमें अभी इसका पर्दाफाश करना होगा। व्यक्ति ने अब एक आखिरी बार मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई बीरबल। तुम अभी कुछ और सोच रहे हो, लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। गधा तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। फिर बिना किसी और शब्द के वो अजनबी व्यक्ति और गधा दोनों गहरे अंधेरे में गायब हो गए। बीरबल और अकबर दोनों खड़े रह गए,
और गहरे विचार में डूबे रहे। क्या ये केवल एक जाल था या फिर इसका मतलब कुछ और था? क्या वो अजनबी व्यक्ति और गधा वाकई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे? अब सवाल ये था कि बीरबल और अकबर अगले कदम के लिए किस दिशा में चलेंगे। क्या वे गधे और उस व्यक्ति के रहस्य का पर्दाफाश करने में सक्षम होंगे या वह अपनी चाल में सफल हो जाएंगे? क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या वो और अकबर इस गहरे खेल को समझ पाएंगे? अकबर और बीरबल दोनों खड़े थे। जहां पहले वो अजनबी व्यक्ति और गधा खड़े थे, अब वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। गधे और उस व्यक्ति के अचानक गायब हो जाने के बाद माहौल और भी रहस्यमय हो गया था। बीरबल के माथे पर पसीना था और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थी। महाराज, ये सब कुछ बहुत रहस्यमय है, बीरबल ने धीरे से कहा। यह व्यक्ति और गधा कोई सामान्य घटना नहीं है। उनका गायब होना और वो संदेश जो हमें मिला, ये बहुत कुछ छिपा रहा है। अकबर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्या तुम कुछ कर सकते हो बीरबल? हमें जानने की जरूरत है कि ये लोग हमारे खिलाफ क्या साजिश रच रहे हैं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, ये केवल एक छोटी सी चाल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल हो सकता है। गधा और वो व्यक्ति केवल एक इशारा हो सकते हैं, एक संकेत कि हम किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अकबर ने सोचा, तो अब हमें क्या करना होगा? बीरबल ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। महाराज, हमें जल्द ही उस गधे और उस व्यक्ति का पीछा करना होगा। शायद वो किसी को हमारे दरबार में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमें ये समझना है कि उनका उद्देश्य क्या है, तो हमें उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। अकबर ने सिर झुका लिया। तो हम कहां से शुरू करेंगे? हम पहले गधे के रास्ते को ट्रैक करेंगे, महाराज, बीरबल ने कहा। गधा कहीं न कहीं उन दोनों का साथी है और वो रास्ता हमें उस व्यक्ति तक ले जाएगा जिसका हमने सामना किया। वो दोनों महल से बाहर निकले और उस गधे के आखिरी देखे गए रास्ते पर चले। रास्ता संकीर्ण था और पेड़ों के बीच से गुजर रहा था, जो हर कदम पर उन्हें और भी अंधेरे में ले जाता था। जंगल के बीचों बीच एक पुराने मंदिर के पास उन्होंने उस गधे के पैरों के निशान पाए। ये वही जगह है, बीरबल ने चुपचाप कहा। ये गधा यहां तक क्यों आया? इसका क्या मतलब है? अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? जी महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। ये वही स्थान है जहां से पुरानी साजिशें शुरू होती थी। यहां से निकलकर बहुत सी गुप्त योजनाएं बनाई जाती थी। शायद ये गधा हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, लेकिन ये रास्ता हमें उस व्यक्ति तक भी ले जाएगा जो हमें धक्का देना चाहता है। बीरबल और अकबर उस स्थान पर और आगे बढ़े। मंदिर के अंदर वहां एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ गहरे निशान थे। बीरबल ने उन निशानों को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये निशान किसी विशेष प्रतीक का हिस्सा हो सकता है, महाराज, बीरबल ने कहा। मैंने इस प्रतीक को पहले भी कहीं देखा है। ये एक प्राचीन राजनैतिक संगठन का चिन्ह हो सकता है जो हमारे राज्य के खिलाफ साजिशें करता रहा है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम ये कह रहे हो बीरबल कि ये सब कुछ एक पुराने राजनैतिक संगठन से जुड़ा है? हां महाराज, बीरबल ने गहरी सोच के बाद कहा। यह संगठन बहुत पुराना है और इसका उद्देश्य हमेशा से ही दरबार को कमजोर करना रहा है। अब वे फिर से सक्रिय हो गए हैं और शायद वही गधा और वो व्यक्ति इसी का हिस्सा है। अकबर ने चिंतित होकर कहा, तो इसका मतलब ये गधा हमारी सुरक्षा की कमजोर कड़ी है? हमारे दरबार में घुसने के लिए उनका ये खेल हो सकता है, महाराज, बीरबल ने जवाब दिया। ये साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अभी बहुत कुछ जानना होगा और इस खतरे को खत्म करना होगा। वो दोनों उसी रास्ते पर आगे बढ़े जो गधे के पैरों के निशान दिखा रहे थे। बीरबल और अकबर को यह समझ में आ गया कि गधा केवल एक उपकरण था और असली चुनौती अभी आनी बाकी थी। क्या बीरबल और अकबर उस गहरे रहस्य का पर्दाफाश कर पाएंगे? और क्या वो अजनबी व्यक्ति और गधा सच में एक बड़े राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे?
जाने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अकबर और बीरबल अब उस रहस्यमयी मंदिर के अंदर थे, जहां उन्होंने गधे के पैरों के निशान और प्राचीन प्रतीक का पता लगाया था। हर कदम उनके दिमाग में सवालों का तूफान मचा रहा था। क्या वे सचमुच किसी बड़ी साजिश के बीच फंस गए थे? और ये गधा, जो अब तक एक रहस्य था, आखिरकार क्यों इस स्थान पर आया था? बीरबल, अकबर ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये गधा और वो व्यक्ति हमारे खिलाफ किस उद्देश्य से खेल रहे हैं? बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, ये दोनों केवल एक पहलू है। असली साजिश तो कहीं और छिपी हुई है। वो व्यक्ति जो हमें मिला था, वो जानबूझकर गधे का इस्तेमाल कर रहा था ताकि हम उसके पीछे चले जाएं। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि ये गधा कोई साधारण जानवर नहीं है? जी महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया, ये गधा हमारी सुरक्षा की कमजोर कड़ी हो सकता है। गधा एक साधारण जानवर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। वो व्यक्ति हमें एक चक्रव्यूह की ओर ले जा रहा है, जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। अकबर ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस गधे और उस व्यक्ति के पीछे पीछे जाना होगा। महाराज, बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें यह जानना होगा कि वे कहाँ जा रहे हैं और किस उद्देश्य से हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वे दोनों उस मंदिर से बाहर निकले और गधे के पैरों के निशानों को फिर से फॉलो करने लगे। जंगल की गहरी खामोशी के बीच गधे के निशान एक अजीब सी दिशा में जा रहे थे, जैसे वह किसी विशेष स्थान की ओर बढ़ रहे हों। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रास्ता मुड़ा और एक विशाल किले के खंडहर दिखाई दिए। यह किला बहुत पुराना था और उसके भीतर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। बीरबल और अकबर दोनों सन्न रह गए। ये तो किसी महल जैसा नहीं लग रहा। अकबर ने चुपचाप कहा, यह कोई खंडहर क्यों है? महाराज, ये किला किसी समय हमारी शक्ति का प्रतीक रहा होगा, बीरबल ने जवाब दिया। लेकिन अब ये एक साजिश का हिस्सा बन चुका है और यही वो जगह हो सकती है जहां हमें उस अजनबी व्यक्ति का रहस्य मिलेगा। वे दोनों धीरे धीरे किले के भीतर पहुंचे। वहां गधे के पैरों के निशान एक छोटे से द्वार तक जाते थे। बीरबल और अकबर दोनों अंदर गए और देखा कि उस द्वार के पास एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी पर कोई खास निशान नहीं था, बस कुछ शब्द लिखे हुए थे। ये चिट्ठी, अकबर ने कहा, क्या ये हमें कुछ बताती है? बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा और उसकी आंखों में एक चमत्कारी चमक आ गई। ये चिट्ठी हमें एक पुराने गठबंधन की ओर इशारा कर रही है, बीरबल ने कहा। ये गधा, वो व्यक्ति और ये किला, ये सब कुछ उसी गठबंधन का हिस्सा है। तो इसका मतलब यह है कि ये गठबंधन अब हमारे खिलाफ काम कर रहा है? अकबर ने पूछा। जी महाराज, बीरबल ने कहा, यह वही गठबंधन है जिसने पहले भी कई बार हमारे राज्य को कमजोर करने की कोशिश की थी। अब वे फिर से सक्रिय हो गए हैं और वे हमारी शक्ति को नष्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अचानक उसी समय गधा एक जोर की आवाज के साथ किले के भीतर से बाहर भागने लगा। बीरबल और अकबर तुरंत उस दिशा में दौड़े, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, गधा गायब हो चुका था। ये गधा हमें किस दिशा में ले जा रहा है? अकबर ने गहरे संदेह के साथ पूछा। क्या ये हमें एक नए खतरे की ओर ले जा रहा है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हमें इस गधे के पीछे जाने की जरूरत है। हमें पता चल जाएगा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। लेकिन याद रखिए, ये केवल शुरुआत है। दोनों फिर से उस गधे का पीछा करते हुए जंगल में लौट आए। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे सही रास्ते पर चल रहे थे या फिर इस साजिश का हिस्सा बन गए थे जो उन्हें कहीं और ले जाएगी? क्या ये गधा और वो व्यक्ति आखिरकार बीरबल और अकबर के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे? क्या ये किला और उसकी चिट्ठी उनके लिए एक नई साजिश का संकेत है? एक अगर अकबर ही पागल हो जाए तो बीरबल क्या करेगा? और क्या ये पागलपन सचमुच का था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आइए सुनते हैं एक ऐसी अनसुनी, मजेदार और रहस्यमयी कथा, बीरबल
और पागल महाराज की चाल। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सुबह का दरबार लगा ही था कि अजीब खबर फैल गई। महाराज अकबर अचानक पागल हो गए थे। सुबह से वे कभी अपने तख्त पर नाचते, कभी मंत्रियों को बकरियों की तरह रेंकने का हुक्म देते, तो कभी दीवार से बातें करने लगते। पूरा दरबार सन्न, सेनापति से लेकर वजीर तक सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। जो भी अकबर के पास जाता वो किसी ना किसी अजीब हरकत का शिकार बनता। कभी उन्हें नाचने का आदेश, कभी घोड़े की तरह हिनहिनाने का, तो कभी अपने सिर पर पानी डालने का फरमान। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, अकबर ने गुस्से से चीखते हुए कहा, ओए, तू मेरा गुलाम है, जा पेड़ पर चढ़ और बंदर की तरह नाच। दरबारियों की सांस अटक गई। बीरबल मुस्कुराए, मगर अंदर ही अंदर उनकी बुद्धि तेजी से दौड़ने लगी। क्या महाराज सचमुच पागल हो गए हैं या कोई अदृश्य खेल खेला जा रहा है? बीरबल ने सिर झुकाया और शांति से कहा, महाराज, अगर मैं बंदर बनूंगा तो आपको राजा बनकर क्या करना चाहिए? अकबर एक पल के लिए रुके, फिर बोले, राजा तो जंगल का भी राजा होता है। मैं सिंह बनूंगा, गरजूंगा। और अकबर सचमुच जोर से दहाड़ने लगे। पूरा दरबार दहशत में। बीरबल ने इस बहाव का फायदा उठाया। उन्होंने धीमे से कहा, महाराज, जंगल का राजा तभी सच्चा सिंह बनता है जब अपने दुश्मनों को पहचान सके। अकबर चुप हो गए। उनकी आंखों में अचानक एक चमक कौंधी। बीरबल ने आगे झुककर फुसफुसाया, क्या महाराज जानना चाहेंगे कि यह पागलपन कैसे फैला और किसने आपके खिलाफ चाल चली? अकबर ने गंभीरता से बीरबल को देखा। एक पल को ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में पागलपन की परतें उतर रही हों। बीरबल ने दरबारियों की ओर नजर डाली। उनमें से कई अब भी कांप रहे थे। कुछ चुपके से एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। स्पष्ट था, कोई गहरी साजिश दरबार में ही पल रही थी। मगर तभी एक अचानक घटना घटी। अकबर ने जोर से तालियां बजाई और पूरा दरबार अंधकार में डूब गया। दरबार का फर्श हिलने लगा, जैसे किसी गुप्त तहखाने का दरवाजा खुल रहा हो। बीरबल ने आंखें सिकोड़ी। ये तो केवल शुरुआत है, उन्होंने मन ही मन सोचा। सच तो तहखाने के नीचे दफन है। तो क्या सच में महाराज पागल हो गए हैं या उनके नाम पर कोई भयानक साजिश रची गई है? और उस तहखाने में छुपा राज क्या है? जानिए अगले भाग में बीरबल और तहखाने का गुप्त खेल। अंधकार में लिपटे दरबार के बीच जमीन कांपने लगी थी। फर्श के नीचे से एक भयंकर गरज सुनाई दी, जैसे कोई विशाल दरवाजा धकेला जा रहा हो। दरबारियों के चेहरों पर डर की लकीरें और गहरी हो गई। बीरबल ने तुरंत अपनी चतुराई से काम लिया। उन्होंने पास रखे एक मशाल से आग जलाई और आगे बढ़े। नीचे एक गुप्त सुरंग खुल चुकी थी। अकबर, जो अब शांत लग रहे थे, बीरबल को इशारे से सुरंग के भीतर चलने का संकेत दिया। बिना समय गवाए बीरबल और अकबर उस अंधेरी सुरंग में उतर गए। कुछ वफादार सैनिक उनके पीछे थे। सुरंग के अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कहीं महाराज को बेड़ियों में जकड़े हुए दिखाया गया था, कहीं दरबार के मंत्रियों को गद्दारों के रूप में, और सबसे अजीब बात, एक गधा भी चित्रों में था, सिर पर ताज पहने, हंसता हुआ। बीरबल की भौहें तन गई। तो ये सारा खेल दरबार को अस्थिर करने का षड्यंत्र है, उन्होंने मन ही मन सोचा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अचानक सामने एक बड़ा हॉल आया, जहां एक सभा चल रही थी। हॉल में कुछ चेहरे दिखाई दिए। वे वही दरबारी थे जो अकबर के पागलपन के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय थे। उनकी बातचीत के टुकड़े बीरबल के कानों में पड़े। अकबर अब कमजोर हो चुका है, हमें अपना गधा राजा स्थापित करना है और असली सत्ता हमारे हाथों में होगी। बीरबल के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अब सारा खेल साफ था। महाराज को पागल साबित कर दरबार को अपने कब्जे में लेने की चाल चली जा रही थी। और गधा, जो प्रतीक था एक नकली राजा का,
जिसे ये साजिशकर्ता गद्दी पर बिठाना चाहते थे। बीरबल ने धीमे से अकबर के कान में कहा, महाराज, अब असली खेल शुरू होगा। अकबर ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में वो पुरानी तेजस्वी चमक लौट आई थी। बीरबल ने सैनिकों को गुप्त संकेत दिया। अगले ही पल सैनिकों ने सभा पर धावा बोल दिया। हॉल में भगदड़ मच गई। कुछ दरबारी पकड़े गए, कुछ अंधेरे में भाग निकले। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, ठहरो बीरबल, असली राजा अभी प्रकट नहीं हुआ है। बीरबल चौंके। सामने एक भारी कपड़े के पर्दे के पीछे से हलचल हुई। पर्दा हटते ही सामने आया एक और चेहरा, जो न तो पूरी तरह नया था, नहीं पूरी तरह अनजान। उसके सिर पर वही गधे वाला ताज था, मगर उसकी आंखें चमक रही थी खतरनाक चालाकी से। और उसके पीछे खड़ा था एक और व्यक्ति, जिसे देखकर बीरबल खुद भी दंग रह गए। कौन था वो व्यक्ति? क्या असली साजिश अभी सामने आनी बाकी है? और बीरबल अब इस दोहरी चाल का कैसे मुकाबला करेगा? जाने के लिए अगले भाग में बीरबल और नकली राजा का रहस्य। पर्दा हटा और सामने जो दृश्य था, उसे देखकर बीरबल की भी आंखें कुछ पल के लिए फैल गई। सामने एक युवक खड़ा था। उसके सिर पर गधे का ताज था, बदन पर चमकदार कपड़े, मगर चाल में शाही ठाठ थी। उसके पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसकी झुकी हुई कमर और मगरमच्छ जैसी मुस्कान ने बीरबल को चौकन्ना कर दिया। बीरबल ने तुरंत सब समझ लिया। ये कोई मामूली चाल नहीं है, ये खेल बहुत पहले से बुना जा रहा था। युवक ने हंसते हुए कहा, जय हो नए महाराज गधेश्वर की। अब दरबार से समझदारी का अंत और मूर्खता का राज होगा। पूरा गुप्त हॉल उनकी तालियों से गूंज उठा। कुछ बचे खुचे दरबारी उनके साथ मिलकर गधे की तरह रेंकने भी लगे। अकबर का चेहरा गुस्से से तप रहा था, मगर बीरबल ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। अभी नहीं महाराज, बीरबल ने फुसफुसाया, ये खेल आधा ही सामने आया है। बीरबल आगे बढ़े, मुस्कुराते हुए बोले, वाह, क्या शानदार गधा राज्य बनेगा। मगर एक छोटी सी परीक्षा तो होनी चाहिए ना गधेश्वर महाराज। हॉल में सन्नाटा छा गया। युवक अकड़कर बोला, कौन सी परीक्षा? बीरबल ने शातिर अंदाज में कहा, अगर आप असली राजा हैं तो 3 सवालों का सही जवाब दे दीजिए, वरना गधे भी आपको राजा मानने से इनकार कर देंगे। हंसी की फुसफुसाहट हॉल में गूंज उठी। युवक का चेहरा तमतमा गया, मगर खुद को संभालते हुए वो बोला, पूछो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल पूछा, राजा बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? युवक अकड़कर बोला, दरबारियों को दंड देना, जो महाराज को नाचने का हुक्म देते हैं। बीरबल हंस पड़े, गलत। असली राजा सबसे पहले प्रजा का हाल जानता है। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। बीरबल ने दूसरा सवाल दागा, अगर तुम्हें अपने राज्य में गधे ही गधे मिले तो उनका राजा बनने पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? युवक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, गधों को और बड़ा गधा बनाना। हॉल में कुछ लोग हंसे, मगर बीरबल का चेहरा गंभीर था। गलत। बीरबल गरजे, राजा का काम अपनी प्रजा को ऊंचा उठाना होता है, चाहे वे गधे ही क्यों न हों। अब युवक के माथे पर पसीना आ गया था। बीरबल ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, राजा और गधा, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? युवक ने गुस्से में आकर कहा, कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे होते हैं। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब तो खुद गधेश्वर ने मान लिया कि वह राजा बनने के लायक नहीं। सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर युवक और उसके पीछे खड़े बुजुर्ग को पकड़ लिया। पर तभी बुजुर्ग आदमी जोर से चिल्लाया, तुमने असली साजिश अभी देखी ही नहीं बीरबल। असली राजा अब भी छुपा है और अगली चाल ऐसी होगी जिससे अकबर का साम्राज्य खुद ही गिर जाएगा। ये कहकर उसने अपनी अंगुली हवा में घुमाई। एक चमचमाती अंगूठी उसके हाथ से निकलकर दीवार पर जा लगी और दीवार अचानक घूमने लगी।
उस घूमती दीवार के पीछे दिखाई दिया एक और रहस्यमयी कमरा, जिसमें दर्जनों नकली राजाओं की मूर्तियां सजाई गई थी। हर मूर्ति अलग अलग राजाओं की पोशाक में थी। कुछ हंसते, कुछ गुस्से में, कुछ पागलों की तरह। बीरबल और अकबर दोनों अवाक रह गए। आखिर ये मूर्तियां किसके लिए बनाई गई थी? क्या कोई और भी बड़ा षड्यंत्र चल रहा था? और असली दुश्मन अब किस शक्ल में सामने आने वाला था? दो बीरबल और सो नकली राजाओं की साजिश। दीवार घुमा और भीतर एक रहस्यमयी कमरा सामने आया। कमरे में सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई थी। हर एक मूर्ति एक राजा की पोशाक में थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत ठंडक थी, जैसे वे जीवित हो पर घृणित धारा में बंधे हुए हों। बीरबल और अकबर दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। ये क्या है? अकबर ने धीमे से पूछा। ये सभी मूर्तियां हैं या कोई साजिश? बीरबल ने एक मूर्ति के पास जाकर देखा। ये मूर्ति अकबर के जैसा ही दिख रही थी, परंतु उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जैसे वह किसी भयानक योजना का हिस्सा हो। यह बहुत बड़ी साजिश है महाराज, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। यह वो जगह है जहां आपके नकली राजाओं को तैयार किया गया था, ताकि आपकी पहचान को छुपाया जा सके और राज्य पर कब्जा किया जा सके। अकबर की आंखों में काफी गुस्सा था, लेकिन वो शांत बने रहे। तो ये सभी मेरे जैसे हैं? अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। नहीं महाराज, ये सभी आपके जैसे दिखने वाले लोग हैं, जो असली सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे, बीरबल ने समझाया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि इन नकली राजाओं को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक था, अकबर की छवि को धूमिल करना और धीरे धीरे अपने लोगों को उसके नाम पर शासन करने का मौका देना। जैसे ही बीरबल और अकबर इन मूर्तियों के बीच खड़े थे, अचानक एक कटा हुआ आवाज गूंजी। कमरे के कोने से एक नया आदमी बाहर आया। ये वही बुजुर्ग था जो पहले गुप्त हॉल में था। अब वो और भी खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था, जैसे उसने अब तक बीरबल और अकबर की एक भी चाल को अनदेखा किया हो। तुम दोनों ने मेरे खेल को बिगाड़ दिया, बुजुर्ग ने कड़कते हुए कहा। अब देखो असली खेल कैसे खत्म होगा। और तभी उस आदमी ने एक गहरे जादू का उच्चार किया। कमरे की सारी दीवारें चमकने लगी और मूर्तियों की आंखों में अचानक जीवन का संचार होने लगा। सभी नकली राजाओं की मूर्तियां अपने स्थान से हिली, जैसे वे किसी गहरी नींद से जागे हों। अकबर और बीरबल दोनों को समझ में आ गया, ये खेल अब केवल मूर्तियों तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक असली जादू था, जिससे इन नकली राजाओं को जीवित किया जा सकता था। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ शुरुआत थी। बुजुर्ग आदमी फिर से बोला। तुम दोनों की जिंदगी में वो दिन अब दूर नहीं जब तुम्हें खुद अपने साम्राज्य से बाहर फेंका जाएगा। बीरबल और अकबर बुरी तरह घेर चुके उस बुजुर्ग से कैसे निपटेंगे, और इन नकली राजाओं के साथ उनका अगला कदम क्या होगा? क्या बीरबल और अकबर इस जादुई साजिश को खत्म कर पाएंगे? क्या वो असली दुश्मन इस बार जीत पाएगा? कमरे के चारों ओर खड़ी मूर्तियां अब धीरे धीरे हिलने लगी थी। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी नीली चमक दौड़ गई थी और वे अकबर और बीरबल की ओर बढ़ने लगी। बीरबल, अकबर ने चौंक कर कहा, यह तो सचमुच जीवित हो गई। हां महाराज, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन चिंता न करें, असली और नकली के बीच का खेल अब शुरू हुआ है। बीरबल ने अपने कमर से एक छोटा सा शीशे का लोटा निकाला, जिसमें गंगा जल भरा था। यह वही गंगा जल था जिसे बीरबल ने उस दिन दरबार के एक गुप्त महल से लिया था। अगर कोई मायावी चाल सामने आए तो सत्य का जल उसके चेहरे से नकाब हटा देगा। वो वचन याद आ रहा था। बीरबल ने जैसे ही गंगाजल की कुछ बूंदें हवा में फेंकी, अचानक कई मूर्तियों की चमक मंद पड़ गई और वे फिर से पत्थर जैसी जड़ बन गई। लेकिन कुछ मूर्तियां अब भी तेजी से आगे बढ़ती रहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो।
महाराज, पीछे हटिए, बीरबल ने चेतावनी दी। लेकिन तभी भीड़ के बीच से वो रहस्यमयी बुजुर्ग आदमी निकल आया। उसके हाथ में एक अजीब सी चमकती छड़ी थी। तुमने मेरी साजिश का एक हिस्सा तोड़ दिया, बीरबल, उसने चिल्लाकर कहा, पर असली खेल अब शुरू होगा। और तभी उसने अपनी छड़ी से एक भयंकर चक्रवात उठाया। कमरा हिलने लगा, दीवारें दरकने लगी और नकली राजाओं की शेष सेना और भी आक्रामक हो उठी। अकबर और बीरबल अब चारों ओर से घिर चुके थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और धीमे से कहा, महाराज, अब समय आ गया है उस अंतिम योजना को लागू करने का जो हमने सबसे बुरे दिन के लिए बचा रखी थी। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने अपनी अंगुली से जमीन पर एक खास निशान बनाया। ये एक प्राचीन सुरक्षा चिन्ह था जिसे बीरबल ने वर्षों पहले एक योगी से सीखा था। जैसे ही निशान पूरा हुआ, कमरे के बीचों बीच से अचानक एक स्वर्णिम दरवाजा प्रकट हुआ। भागिए महाराज, ये दरवाजा हमें उस जगह ले जाएगा जहां असली रहस्य छिपा है, बीरबल ने कहा। दोनों ने छलांग लगाई और जैसे ही वे दरवाजे के भीतर गए, वो तुरंत अदृश्य हो गया। पीछे रह गया बुजुर्ग, जो गुस्से से चीख रहा था, और उसकी सेना अब अंधकार में भटक रही थी। लेकिन जैसे ही बीरबल और अकबर दरवाजे के दूसरी ओर पहुंचे, वे एक और हैरान करने वाली जगह पर आ गिरे। एक उल्टा दरबार। यहां सब कुछ उल्टा था। राजा नीचे खड़े थे और प्रजा सिंहासन पर बैठी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां एक दूसरा बीरबल और अकबर पहले से मौजूद थे। असली बीरबल और अकबर ने एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। ये क्या है, बीरबल? अकबर ने फुसफुसाया। महाराज, बीरबल ने भी भयभीत होकर कहा, शायद असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तो अब कौन है असली और कौन है नकली? क्या बीरबल और अकबर इस रहस्यमयी उल्टे दरबार से सच को उजागर कर पाएंगे? जानिए अगले भाग में बीरबल और उल्टे दरबार का रहस्य। अकबर और बीरबल उल्टे दरबार में खड़े थे, जहां सब कुछ असाधारण और उल्टा था। राजा नीचे खड़ा था और प्रजा सिंहासन पर बैठी थी। ये दृश्य जितना विचित्र था, उतना ही खतरनाक भी। बीरबल और अकबर ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि यह कोई साधारण जादू नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। महाराज, ये सब क्या हो रहा है? बीरबल ने हल्की चिंता के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, बीरबल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक खेल नहीं है। यह हमारे पूरे साम्राज्य को उलटने की कोशिश है, अकबर ने गंभीरता से कहा। उल्टा दरबार धीरे धीरे उनके सामने खुलने लगा। वहां कुछ लोग खड़े थे जो अजनबी लग रहे थे। वे कोई साधारण लोग नहीं थे। वे वही नकली राजा थे जिनसे बीरबल और अकबर पहले मिले थे, लेकिन अब वे खुद को असली राजा मान रहे थे। ये सब क्या है? अकबर ने प्रश्न किया। ये वही जगह है जहां से असली शक्ति निकलती है, एक नकली राजा ने कहा, और आज हम इस दुनिया को बदलने जा रहे हैं। अकबर और बीरबल अब पूरी तरह से फंस चुके थे। वे समझ गए थे कि ये जादू या छलावा नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश थी जो पूरे साम्राज्य की नींव को हिला सकती थी। लेकिन अब बीरबल ने जो योजना बनाई थी, वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। महाराज, हमें इस उल्टे दरबार में उनके हर कदम को उलटना होगा। अगर हम उन्हें उनके ही जाल में फंसा ले, तो ये खेल खत्म हो जाएगा, बीरबल ने कहा। अकबर ने बीरबल पर विश्वास किया और उसकी योजना के मुताबिक कदम बढ़ाया। और जैसे ही उन्होंने नकली राजाओं के जाल में फंसाया, पूरे दरबार में अंधेरा छा गया। सिर्फ बीरबल और अकबर ही बच गए और सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। सच्चाई यह थी कि हमें कभी भी किसी बाहरी आंतरिक दिखावट से नहीं घबराना चाहिए। सच्चा शक्ति वही होती है जो सही मार्ग पर चलने से मिलती है। हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और संयम को बनाए रखो और किसी भी परिस्थिति में सच्चाई को सामने लाने के लिए संघर्ष करो। शिक्षा कभी भी किसी को उसकी बाहरी छवि से ना आके,
जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से ही हम जीवन के सबसे कठिन सवालों का हल निकाल सकते हैं। जब तक हम सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, तब तक जादू और छलावों के जाल में फंस सकते हैं। बीरबल ने हमें यह सिखाया कि हमेशा अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बीरबल और गुमशुदा हंसी का मुकदमा। एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में आते ही गुस्से में ऐलान कर दिया, मेरी हंसी चोरी हो गई है। जो भी मेरी हंसी लौटाएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो मजाक उड़ाएगा उसे कैद कर दिया जाएगा। पूरा दरबार सकते में आ गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अकबर जैसा खुशमिजाज बादशाह भी कभी बिना मुस्कान के दिखाई देगा। बीरबल मुस्कुराए पर चुप रहे। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, हंसी चोरी कैसे हो सकती है भला? अकबर ने सबको आदेश दिया कि हर दरबारी अपनी अपनी सफाई दे कि वो निर्दोष है। काजी बोला, जहांपनाह, मैं तो रोज कुरान पढ़ता हूं, हंसी का क्या लूं देना। वजीर ने कहा, हुजूर, मैं तो बजट बनाने में उलझा हूं, मुझे हंसी की फुर्सत नहीं। बीरबल धीरे धीरे आगे आए और बोले, जहांपनाह, आपकी हंसी आपके दरबार में ही कहीं छुपी है, बस आपको एक खेल खेलना पड़ेगा। अकबर ने रुचि दिखाई, कैसा खेल? बीरबल बोले, सब दरबारियों को एक एक कर मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए कहिए। जहां आप हंसे वही आपकी खोई हुई हंसी मिलेगी। अकबर को यह विचार बड़ा मजेदार लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सबसे पहले एक दरबारी को सिर पर मटका रखकर मोर की तरह नाचने को कहा गया। दूसरे दरबारी को बकरी की आवाज निकालने के लिए कहा गया। तीसरे को तोते की तरह बोलने के लिए। धीरे धीरे अकबर के होंठ फड़कने लगे। फिर एक दरबारी ने बकरी की आवाज निकालते हुए जो मिमियाया, अकबर जोर से हंस पड़े। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल को सलाम, मेरी हंसी वाकई वापस आ गई। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, हंसी खोती नहीं, बस मन पर बोझ बढ़ जाता है। थोड़ा पागलपन, थोड़ा मजाक, और हंसी खुद ब खुद लौट आती है। अकबर ने बीरबल को सोने का हार पहनाया और पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया, जिसके जीवन में हंसी कम हो जाए उसे बीरबल से सलाह लेनी चाहिए।